फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल मेक माई स्टडी। सो गाइज, आज की इस वीडियो में हम लोग मुगल एम्पायर के सेकेंड रूलर हुमायूं के बारे में पढ़ने वाले। ये मेनली हमारा एनटीएससी की प्रिपरेशन के लिए जो है हमारा जो सीरीज चल रहा है मुगल एम्पायर का, उसमें हम लोग एक नए वीडियो में एक नए रूलर के बारे में पढ़ने वाले। सो गाइज, आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले हुमायूं ने कितने सालों तक शासन किया हम लोग ये जानते हैं। तो हुमायूं जो है, ये इनकी तस्वीर आप इन्हें देख सकते हैं। हुमायूं जो है यहाँ पर 1530 से लेके 1540 तक शासन किया और फिर 1555 से 1556 तक शासन किया। अब बीच में यहाँ पर 15 साल का गैप आ जाता है। तो 15 साल का गैप क्यों आया, इसके बीच क्या हुआ 15 साल में, और हुमायूं को क्या हुआ था जो यहाँ पर उनको भारत छोड़ना पड़ा और फिर से इन्होंने भारत में एंट्री की। ये सारे चीज़ों के बारे में हम लोग आगे पढ़ने वाले हैं। सो गाइस, बने रहिए हमारे इस वीडियो में। इस वीडियो को पूरे अंत तक देखिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट और नॉलेजेबल वीडियो होगा। सो गाइस, आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर आप सबसे पहले आते हैं कि हुमायूं। हुमायूं का जो एक्चुअल नेम था वह था नसरुद्दीन मोहम्मद। हुमायूं का जो एक्चुअल नेम था ये था नसरुद्दीन मोहम्मद। अब आगे चलते हैं। तो मैं आपको बस इतना ही बताऊंगा। ये चार्ट आप देख रहे हैं, बॉर्न, फिर फादर, मदर, वाइफ, चिल्ड्रेन, शेरशाह सूरी। यहाँ पर शेरशाह सूरी क्या इम्पोर्टेंट रोल है इसका, हम लोग ये भी जानेंगे कैसे ये हुमायूं की कहानी में आ गया। फिर वार देखेंगे, फिर आर्किटेक्चर, डाई, ब्यूरेड और ऑटोबायोग्राफी। ये सारी चीज़ों के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं इस वीडियो में। और मैं आपको उतना ही बताऊंगा जितना आपको एनटीएससी में ज़रूरत होगी। इससे एक्स्ट्रा आपको कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं होगी। चलते हैं आगे। तो सबसे पहले आता है बॉर्न। तो हुमायूं जो है वो 1508 में काबुल में जन्म लिया था। 1508 में काबुल में जन्म लिया था। काबुल जो है अफगानिस्तान में है। अब आगे चलते हैं। तो इनके जो फादर का नाम था वह था बाबर। इनके फादर का नाम था बाबर और मदर का नाम था माहम बेगम। और जबकि ये हुमायूं जो है एक राजा थे, तो इनकी तो बहुत सारी पत्नियां हुआ करती थी और हुआ करती थी। तो यहाँ पर जो आपको इम्पोर्टेंट पत्नी है उसको आपको बस याद रखना है। तो इसमें जो इम्पोर्टेंट पत्नी है वो हमारी है हमीदा बानो बेगम। ये आपको याद रखना, ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अब जो है इनके जब इतनी सारी पत्नियां थी तो इनके बहुत सारे बच्चे भी होंगे। जो आपको इम्पोर्टेंट बच्चा का याद रखना नाम हुआ था हमारा अकबर। अकबर को जो है अकबर द ग्रेट कहा गया। क्यों कहा गया ये हम आगे की वीडियो में जानने वाले हैं। अब आगे चलते हैं। तो अब शेरशाह सूरी, ये शेरशाह सूरी कहाँ से आया था ये सारी चीज़ हम जानेंगे। शेरशाह सूरी, शेरशाह सूरी का जो एक्चुअल नाम था वह था फरीद खान। ये जो है बहुत ही मीन्स बहुत ही ताकतवर था, इसलिए इसका नाम जो है शेरशाह सूरी पड़ गया था। इसका एक्चुअल नाम था फरीद खान। अब आगे चलते हैं। तो शेरशाह सूरी कैसे भारत में राज किया 15 साल, ये हम देखते हैं। तो 1539 में जो है शेरशाह सूरी हुमायूं को डिफीट किया था। मीन्स हुमायूं को हरा दिया था एक वार में, और उस वार का नाम था बैटल ऑफ चौसा। इस वक्त जो है शेरशाह सूरी ने हुमायूं को मीन्स जाने दिया, कहा तुम ही राजगद्दी संभालो। और फिर 1540 में जो है शेरशाह सूरी अगेन जो है बैटल ऑफ कन्नौज और बिलग्राम्स में जो है डिफीट किया था हुमायूं को। मीन्स हुमायूं को 1540 में फिर से हरा दिया था शेरशाह सूरी, और तब से जो है उसने भारत पर कब्जा कर लिया और भारत पर राज करने लगा। और 1540 से लेकर 1555 तक जो है एक नई डायनेस्टी की शुरुआत हुई थी भारत में, और उस डायनेस्टी का नाम था सूर डायनेस्टी, और उसके राजा थे शेरशाह सूरी। आपको ये याद रखना। अब आगे चलते हैं। तो शेरशाह सूरी जो है जब राजा बना तो वो यह बहुत चीज़ कुछ बनवाया था भारत में। तो सबसे पहला चीज़ जो भारत में बनवाया था शेरशाह सूरी ने वह था ग्रैंड ट्रंक रोड इन इंडिया। और ये ग्रैंड ट्रंक रोड जो है इसने भारत में बनवाया था। और इसने जो है एक ओल्ड फोर्ट भी बनवाया था। दरअसल बात ये हुई थी कि ओल्ड फोर्ट की जो शुरुआत थी वह हुमायूं ने करवाई हुई थी, और जब हुमायूं को हटा के जो है शेरशाह सूरी जब राजा बना तो उसने ओल्ड फोर्ट को जो है पूरा बनवा दिया था। इसलिए इसका सारा क्रेडिट जो है वह शेरशाह सूरी को जाता है।
अब आगे चलते हैं तो शेरशाह सूरी ने पहली बार जो है भारत में करेंसी जो है वह स्टार्ट किया था और उस करेंसी का नाम था रुपया या फिर रुपीज। अब आगे चलते हैं तो शेरशाह सूरी जो है 1545 में शेरशाह सूरी की मौत हो जाती है। शेरशाह सूरी की मौत एक हादसा होता है कि जब वह जो है अपने आर्मी को ट्रेनिंग देते रहता है, तभी एक तोप जो है वहाँ पर ब्लास्ट कर जाता है और उसी तोप में जो है शेरशाह सूरी की मौत हो जाती है और उसकी बॉडी को जो है वह दफनाया गया सासाराम में, जो कि बिहार में एक जगह है। अब आगे चलते, जब शेरशाह सूरी मर गया तो उसका जो बेटा था सिकंदर शाह सूरी, वह जो है भारत का किंग मीन्स राजा बन गया था। अब जब यह बात जो है हुमायूं को पता चली कि शेरशाह सूरी की मौत हो चुकी है और उसका बेटा सिकंदर शाह सूरी राजा बन चुका है, तो उसने जो है अपनी आर्मी को जो है इकट्ठा किया और फिर से जो है मीन्स सिकंदर शाह सूरी पर जो है हमला बोल दिया। अब 1555 में जो है हुमायूं सिकंदर शाह सूरी को हरा दिया बैटल ऑफ मछीबारा में। ये आपको याद रखना है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो 1555 में जो है हुमायूं सिकंदर शाह सूरी को बैटल ऑफ मछीबारा में हरा दिया था। अब आगे चलते हैं तो यहाँ पर आगे आपको और भी चीज़ देखने को मिलेगी। तो अब जब हरा दिया तो यहाँ पर से हुमायूं जो है वह फिर से राजा बन गया। तो हुमायूं जो है फिर से जो है राजा बन गया भारत का। अब एक दिन क्या हुआ था, तो उसका जो मन पसंदीदार जो है जगह था ओल्ड फोर्ट में, वह था शेर मंडल, एक लाइब्रेरी था जो उसका बहुत ही मनपसंद लाइब्रेरी था। तो वहाँ पर एक दिन जो है हुमायूं जाता है घूमने, तो वहीं पर क्या होता है कि उसका जो पैर है वह फिसल जाता है और वहाँ पर जो है 1556 में वहीं पर उसकी मृत्यु हो जाती है। और उसकी मृत्यु के बाद जो है उसको दफनाया जाता है हुमायूं टॉम्ब में, जो कि दिल्ली में है। दिल्ली में जो है हुमायूं टॉम्ब, उसी के अंदर जो है उसको दफनाया जाता है। अब हुमायूं टॉम्ब जो है वह बनवाया था उसकी वाइफ ने, हमीदा बानो बेगम ने उसकी वाइफ जो है हुमायूं टॉम्ब को बनवाया था। अब आगे चलते हैं तो यहाँ पर एक और बात आ जाती है कि हुमायूं की ऑटोबायोग्राफी, जब हुमायूं मर गया तो उसकी ऑटोबायोग्राफी की भी चर्चा की जाती है। तो यहाँ पर हुमायूं जो है अचानक से जो है उसकी मौत हो जाती है, इसलिए जो है हुमायूं अपना ऑटोबायोग्राफी नहीं लिख पाता है और उसका ऑटोबायोग्राफी जो है उसकी सिस्टर गुलबदन बेगम जो है लिखती है। उसकी ऑटोबायोग्राफी, हुमायूं की ऑटोबायोग्राफी उसकी बहन गुलबदन बेगम लिखती है। अब इसकी ऑटोबायोग्राफी का नाम दिया गया हुमायूं नामा। ये आपको याद रख लें, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट। हुमायूं नामा जो है उसका ऑटोबायोग्राफी का नाम दिया गया। अब दोस्तों एक बात आती है कि एक बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर राइज होता है कि मुगल एम्पायर में जो है कितने रूलर जो है अपना ऑटोबायोग्राफी नहीं लिखे थे। तो यहाँ पर मात्र दो रूलर जो है अपना ऑटोबायोग्राफी नहीं लिख पाए थे। अब ये क्यों नहीं लिख पाए थे, एक के बारे में मैंने आपको बता दिया हुमायूं इस वीडियो में, और दूसरा है अकबर। अकबर ने अपना ऑटोबायोग्राफी क्यों नहीं लिखा था ये मैं आपको अगले वीडियो में बताने वाला हूँ, इसलिए अगले वीडियो को पूरे अंत तक देखिएगा बिना ब्रेक किए हुए। सो गाइज आगे बढ़ते हैं। तो बस इतना ही था इस वीडियो में। आई होप कि आप जो है सारा कुछ एकदम स्टेप बाय स्टेप आप इसको नोट कर लिए होंगे और इसको याद भी कर लेंगे। सो गाइस बस इतना ही था इस वीडियो में। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो हमारे इस चैनल मेक माई स्टडी को सब्सक्राइब करके इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूले। सो गाइस बस इतना ही था इस वीडियो में, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।